अब तक हम पढ़ रहे थे पहली स्टेज कंपनी के फॉर्मेशन की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज इन कंपनी के फॉर्मेशन की, सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी का क्या मतलब है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जब वो रजिस्टर हो जाती है तो कॉर्पोरेट बॉडी कहा जाता है कंपनी को, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर जो है एक एप्लीकेशन देते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, जिस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है उसी स्टेट में जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहा होता है, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा होती है जिस स्टेट, उसी स्टेट में आपको ये एप्लीकेशन लगानी होती है। फिर इसके स्टेप्स हैं। पहले में हम एप्लीकेशन लगाते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो प्रमोटर लगाएगा। फिर हम जितने डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए होते हैं उनकी एक एक कॉपी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर की, एग्रीमेंट्स की, एक कॉपी जिस उस लेटर की जिसमें रजिस्ट्रार ने नेम अप्रूव किया था कंपनी का पहले। अगर आपको ध्यान हो, हमने नेम अप्रूवल के लिए बात पहले ही कर ली थी, वो पहले ही अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा जाता है, तो उसकी एक कॉपी, और स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, और रिसिप्ट ऑफ फीस की जो रिसिप्ट होती है, जैसे आप भी स्कूल में फ़ीस जमा करते हैं तो एक रिसिप्ट आपको भी मिलती है, बैंक में जमा करते हैं तो, ऑनलाइन जमा करते हैं तो भी एक रिसिप्ट मिलती है। तो वो रिसिप्ट ऑफ फीस, इन 7 डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना है। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, जब एप्लीकेशन उसे मिलती है फिर वो देखता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, देखता है कि वो सही ऑर्डर में है नहीं है, और क्या सारी रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है सभी फॉर्मेलिटीज़ से, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं जिसे। उस तारीख से कंपनी का बर्थ हो जाता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है जब ये सर्टिफिकेट इशू होता है। और कंपनी को एक नंबर दे दिया जाता है जिसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। एक नंबर अलॉट हो जाता है हर एक कंपनी को, उसे बोलते हैं CIN। रजिस्ट्रार, वो अपने रजिस्ट्रार क्या करता है, उसका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में जैसे आपका एडमिशन नंबर अलॉट होता है बच्चों को, ऐसे ही कंपनी को CIN नंबर अलॉट हो जाता है, और उस तारीख से वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या फ़र्क पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से? पहला है कि जिस तारीख को ये जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे प्रिंटेड होती है उस डेट से कंपनी बॉर्न हो जाती है। उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी खुद बना सकती है अपने नाम से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी है, एग्जिस्ट करती है। जब भी किसी कंपनी के साथ आप डील करें तो हमेशा उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज़रूर चेक करें, नहीं तो वो फेक कंपनी हो सकती है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू हो जाता है, उसके बाद बिजनेस जो है एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसमें फ्लॉज हो गए, मतलब गलतियाँ रह गई। अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे कोई गलती भी हो गई है तब भी वो उसके बाद भी कंपनी की लीगल एंटिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। दोनों प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों को ही ये सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। और वो उसके बाद उनको क्या करना होता है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है, जो कि इस सर्टिफिकेट के 180 डेज़ के अंदर लेना पड़ता है। और जब तक वो सर्टिफिकेट ना मिले तब तक पब्लिक कंपनी तो बिज़नेस कर ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी को अलाउड है कि वो बिज़नेस कर ले, लेकिन पब्लिक कंपनी, जब हमने एक प्रिविलेज भी पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट की और ज़रूरत पड़ती है, जो उसे विदिन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करना है, नहीं तो उसका इनकॉर्पोरेशन वाला सर्टिफिकेट भी वैलिड हो जाएगा। और जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद हम बिज़नेस करना शुरू कर सकते हैं एज अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो पहले भी शुरू कर सकती है, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला करना शुरू, लेकिन पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है रजिस्ट्रार से, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बगैर वो
बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इम्पोर्टेंस, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने 6 जनवरी को फाइल करें, आपको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ 8 जनवरी इशू हुआ, 8 जनवरी को आपको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन डेट उसमें 6 जनवरी की मेंशन है। तो इसका मतलब जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस 6 जनवरी से ही हो गई। अगर 7 जनवरी को कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो वैलिड माना जाएगा, जबकि आपको एक्चुअली जो इशू किया गया, जो इशू डेट है वो 8 जनवरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बताएगा कि हाँ आपका स्कूल में एडमिशन हो गया, वो डेट तो मैंने आज की है, लेकिन एक्चुअली आपका रजिस्टर में नाम आज से 1 हफ्ते पहले एंटर हो गया था, तो 1 हफ्ते पहले से ही हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो जाओगे। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त जब उसमें साइन चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7, तो 7 लोग नहीं थे, सपोज 5 ही लोग थे, 2 जनों ने उसमें फेक साइन कर दिए और ये बाद में पता चला, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड माना जाएगा, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा इस गलती की वजह से।